महीने बचे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाउंडेशन का एग्ज़ाम आ चुका है और कैसे पढूँ कैसे नहीं पढूँ वो सब समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सी बात बताता हूँ, फाउंडेशन अगर अच्छे से क्लियर करना है आपको, ये जो लास्ट 2 महीने हैं आपके पास, अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से रिविज़न करना है। रिटर्न प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हाथ से लिख लिख कर देखना है। मैथ्स के जो भी फार्मूला है, स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूला है उसको आपको लिख लिख कर देखना है। कई लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे देख लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैंने हमेशा ये किया था, जो भी लिखा था बस ऐसे लिखते जाओ, बस लिख लिख के याद करोगे। मुझे ऐसा था कि मुझे फाउंडेशन एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद 2 महीने तक 3 महीने तक फार्मूलाज याद रहे थे और मैथ्स के एंड स्टैटिस्टिक्स के। तो फिर मैंने क्या किया था, बस वो लिख लिख के याद किया था कि अच्छा ये फार्मूला इस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो। दूसरी बात, आपको ये क्या होता है कि आपको एग्जाम में किसी को बताना तो है नहीं कि फार्मूला किस तरीके से दिया हुआ, आपको तो बस मार्क्स लाने। आपके दिमाग में सेट करके रखिए कि बस ऐसे फार्मूला ब्रेन में होना चाहिए और आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करे हो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे रिवीजन वाली जो वो शीट होती है रिवीजन में, वहाँ पे आप लिख के देख रहे हो, फार्मूला लिख रहे हो, फिर वो ऐसे कर करके लिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस तरीके से प्रैक्टिस करके रखनी है कि आप ऐसे ब्रेन में रखें, हाँ ऐसा ऐसा फार्मूला होता है, फिर ऐसे ऊपर नीचे 25 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे करके परसेंटेज निकाल दिया। चलो ऐसे करना है आपको लिखना है। ऐसे मत करिए, ऐसे मत कीजिएगा कि वही आप समझ लीजिए। मैंने जो भी बोला मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। दूसरी बात, लॉ को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका नया सब्जेक्ट है पूरा। तो उसको आपको मेरे हिसाब से डेली बेसिस पर आप रीड कीजिए। मेरा तो ये था, डेली बेसिस पर कभी 1 चैप्टर रिवाइज कर लिया, कभी 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो फिर आपको यही करना होगा कि जब ये जो लास्ट 2 मंथ्स का पीरियड होता है, क्या होता है कि लॉ के अंदर थोड़ा अच्छा सा ऐसे गैप होना नहीं चाहिए कि लॉ अगर हम रोज़ अच्छे से पढ़ रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ्स तो कैलकुलेशन है, अकाउंट्स में कैलकुलेशन है, इकोनॉमिक्स को उनको आ जाता है, वो तो बेसिक सी कॉमन सेंस की चीज़ होती है, ऐसी कुछ होती है। बस ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कोई हमको पूछेगा नहीं कि भी ऐसे इकोनॉमिक्स में थियोरी लिख दो। लॉ ही एक सब्जेक्ट है जिसको हम रोज़ रिवाइज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से हो सकता है। आपको बस अच्छे से रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं, लॉ को रिवाइज करना है डेली बेसिस पर। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहिए, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर भी कर लोगे। तो फिर यही था कि आपको लास्ट 2 मंथ्स किस तरीके यूज़ करना है। और हाँ, एक और बात बता दूँ, आप सपोज कीजिए आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो पिछले 6 महीने से, हाथ जमा हुआ है हमारा, ये बटन दबा रहा हूँ, ये बटन दबा रहा हूँ, ये बटन मुझे पता है कि यहाँ पे ये AC बटन ऐसे दे रखा है, ऑल क्लियर ये बटन दबा रखा दिया है, MRC है, M- है, M+ मुझे दे रखा है, यहाँ GD है और ये प्लस माइनस का यहाँ पे, मतलब ये मुझे एंटायर पूरा ऐसे पता है कि कहाँ पर कौन सा बटन है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे पॉइंट का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर वही इक्वल का बटन है, यहाँ पर मे बी M+ का बटन है। मुझे पूरी सीक्वेंस से याद है कि कैलकुलेटर के अंदर कहाँ पर क्या है। आप लोगों में से बहुत लोग ये पागलपन करेंगे, इस कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेटर को सिर्फ बदल देंगे, अच्छा ऐसा कैलकुलेटर। अब मैं याद करता हूँ, यहाँ पे 0 था क्या, यहाँ पे 00 था क्या, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या माइनस था। देखिए मैं सारी सीक्वेंस पूरी गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम से जहाँ पर हाथ जमा हुआ हो आपको वही यूज़ करना चाहिए। ख़राब हो गया है कोई बात नहीं, उसी कंपनी का सेम कैलकुलेटर फिर से लेके आ जाओ। मेरे हिसाब से तो आपको जो ये वाला कैलकुलेटर होता है ना, ये CA स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। देख लीजिए कैसा होता है ये, ठीक है, आप इसे देख लिया। मे बी अराउंड 350 to 400 का ये कैलकुलेटर आता है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, बटन्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फिर आप ये कैलकुलेटर ले सकते हो। पर आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने लास्ट मंथ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर लिखी है, आपने कैलकुलेटर चेंज कर लिया, बॉल पेन चेंज कर लिया जिस पे आपका हाथ जमा हुआ था। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी यही मेरी टिप्स थी कि आपको लास्ट 2 मंथ्स को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, बस सिंपल सा यही था। थैंक यू सो मच।